वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। अमेरिका ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनको कुछ इस तरीके की हरकतें करनी पड़ेंगी, यानी खुद ही ऐलानिया कर रहे हैं कि ये जंग ख़त्म हो सकती है। लेकिन ईरान का कहना है कि भैया वो तो हम डिसाइड करेंगे, जब तक सबक नहीं सिखा देते तब तक तो छोड़ने का नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं ना नवाज़ का डायलॉग, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं टाइप का कुछ इसी तरीके का बयान है। और उसी के साथ साथ भारत के अंदर एलपीजी सिलेंडर को लेकर के क्या अफरा तफरी मची हुई है, सरकार की तरफ से क्या बयान निकल के आ रहा है वो शेयर करेंगे। और जो क्रिकेटर है ना उनकी हिपोक्रेसी शेयर करेंगे आपके साथ। आपको याद होगा दिल्ली के उत्तम नगर वाला मामला, जो तरुण के साथ जो हुआ, क्या कुछ चल रहा है आपके साथ एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से शेयर करेंगे सारी अपडेट इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के सब्सक्राइब तो करा करिए। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामेनेई के ओहदा संभालते ही यूएस और इजराइल में भगदड़ की खबरें हैं। ट्रंप नए सुप्रीम लीडर के आने पर खुश नहीं है, इसे बड़ी गलती बता रहा है। ईरान टीवी के हवाले से खबर है कि अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, जॉर्डन, यूनाइटेड अरब अमीरात, सीरिया और खाड़ी के कुछ और मुल्कों में मौजूद अपने फौजी ठिकानों से अपनी फौज हटा रहा है। जो वीडियो और तस्वीरें घूम रही हैं उनसे ऐसा लगता है कि जंग में ईरान पहले ही भारी पड़ चुका है और हालात उसके हक में जाते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल के हवाई अड्डों पर लोगों की लंबी कतारें दिखाई देने लगी हैं। इजराइल की न्यूज वेबसाइट N12 ने वीडियो पोस्ट करके बताया है कि वहां बाहर भागने के लिए भगदड़ मची है। इजराइल में ज्यादातर लोगों के पास 2 या ज्यादा देशों के पासपोर्ट हैं। अपडेट यह भी है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामेनेई को पुतिन ने मुबारकबाद दी है। पुतिन ने कहा है कि ईरान को रूस का सपोर्ट जारी रहेगा। सोशल मीडिया पर एबीपी न्यूज के सीनियर पत्रकार दिबांग का कहना है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में यूएस एम्बेसी को खाली कराया जा रहा है। अमेरिकी नेता लिंडसे ग्राहम बोले, उनको समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ जहां अमेरिकी मर रहे हैं और उसके अरबों खर्च हो रहे हैं, वहीं सऊदी अपनी मजबूत सेना का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ क्यों नहीं कर रहा। यूएस को सऊदी जैसे देश के साथ डिफेंस एग्रीमेंट क्यों करना चाहिए जो लड़ाई में शामिल होने को तैयार नहीं। इतने सारे यूएस बेस, हथियार, इलाके में तैनात बड़े जहाजों के बावजूद यूएस एम्बेसी में खौफ है। आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अगर इजराइल और ईरान का जंग आगे बढ़ता है तो पूरा इजराइल खाली हो जाएगा। साथ ही साथ खबर निकल कर आ रही है गैस शॉर्टेज के हवाले से। बेंगलुरु होटल एसोसिएशन ने एक नोटिस जारी करके कहा है, आज से कमर्शियल इस्तेमाल के लिए गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी गई है। इसलिए आम लोग, बुजुर्ग, स्टूडेंट, मरीज और दूसरे बहुत से लोग जो रोज के खाने के लिए होटलों पर डिपेंड हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। गैस सप्लाई बंद होने की वजह से कल से होटल बंद रहेंगे। चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कई बड़े शहरों से ऐसी ही खबरें हैं। नोएडा, यूपी, कोलकाता और हैदराबाद समेत कई जगहों पर गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लगी हैं। सरकार का कहना है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई रोक दी गई है। इसकी वजह से ढाबे, छोटे बड़े खाने के होटल, क्लाउड किचन और रेस्टोरेंट सबको अपनी रसोई बंद करने पर मजबूर होना पड़ेगा। गैस की किल्लत सच में है, लेकिन हुकूमत जैसे गहरी नींद में सोई हुई लगती है। फिर भी सब चंगा सी वाली कहानी चलती रहेगी क्योंकि इसे अमृतकाल बताया जा रहा है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, लोग बेकार की गैस सिलेंडर के लिए परेशान हैं। मैं आपको सिंपल सी टेक्नोलॉजी बताता हूं जिससे रसोई गैस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। महान साइंटिस्ट मोदी जी के मुताबिक एक खाली बर्तन लीजिए, उसमें छेद करके पाइप डाल दीजिए, ये बर्तन नाली पर रख दीजिए, फिर नाली की गैस से चूल्हा जला लीजिए। बस इतना सा करना है। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया। उसी के साथ खबर निकल कर आई है पुतिन ट्रंप के हवाले से। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप से फोन पर करीब 1 घंटे बात की। ईरान के खिलाफ जंग रोक देने में उन्हीं की भलाई के फायदे समझाए। ट्रंप समझ गया कि अगर ईरान से जंग जारी रखेंगे तो कंगाल हो जाएंगे, छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी। ईरान रुकने वाला नहीं है। उन्होंने जंग की तैयारी हमसे ज्यादा कर रखी है। यूएस की जनता खिलाफ हो जाएगी सो अलग। पुतिन की बात सुनकर ट्रंप ने ऐलान किया है कि
ईरान से चल रही जंग जल्द ही खत्म हो सकती है। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने इस बात को साफ तौर पर रिजेक्ट कर दिया कि जंग अमेरिका और इजराइल से बातचीत करके खत्म हो सकती है। उन्होंने कहा है कि हमारा जंग रोकने का कोई इरादा नहीं है। जब तक हम दुश्मनों को सबक नहीं सिखा देते तब तक ये जंग नहीं रुकेगी, जंग जारी रहेगी। जंग खत्म कब होगी ये ईरान तय करेगा, अमेरिका या इजराइल नहीं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अब फादरलैंड का क्या होगा। इधर अंधभक्त चूड़ियां तोड़कर विधवा हो जाएंगे। साथ ही साथ लोगों ने कहा इजराइल के जब इंटरसेप्टर खत्म होने लगते हैं तो ये लोग शांति की बात करने लगते हैं। साथ ही साथ खबर निकलकर आ रही है राजस्थान से। फूड विभाग ने अमूल ब्रांड के करीब 1.5 लाख किलो वाले एक्सपायर प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रॉय किया है। राजस्थान की एडवांसेस इंडिया फर्म नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट्स की सप्लाई कर रही थी। जयपुर की फर्म एथलीट डिस्ट्रीब्यूटर एक्सपायर होने वाली चीजों को सस्ते दामों पर खरीदती थी। मोटे मुनाफे के लिए एक्सपायरी डेट मिटाकर नई डेट छापी जाती थी। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि गगन आहूजा नाम का शख्स जयपुर में नकली प्रोडक्ट्स खरीदकर उन प्रोडक्ट्स की डेट बदल उन्हें मार्केट में बेचता था। गगन ने यह तरीका यूट्यूब से सीखा था। साथ ही साथ लोगों ने कहा पूरी दुनिया न्यूक्लियर से मरेगी और इंडिया मिलावटी खाने से। उसी के साथ अपडेट निकलकर आया है उत्तम नगर केस के हवाले से। दिल्ली के उत्तम नगर में हुई तरुण की मौत को राजनीतिक और कम्युनल रंग देने की कवायद तेज हो गई है। हालांकि पुलिस पहले ही साफ कर चुकी है ये सिर्फ पड़ोसियों का झगड़ा है, कोई कम्युनल मामला नहीं है। अड़ोसी पड़ोसी है तो कुछ घरेलू मामलों को लेकर लड़ाई हुई थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तरुण के परिवार वालों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस मामले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त सजा देने के आदेश दिए हैं। क्रिकेटर शिखर धवन ने कहा कि दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण कुमार की दुखद मौत की खबर सुनकर दिल बहुत दुखी हो गया। बहुत अफसोस की बात है कि होली के दिन एक बच्चे के पानी वाला गुब्बारा फेंकने जैसी छोटी सी बात इतनी बड़ी लड़ाई झगड़े और हिंसा में बदल गई। इंसानियत को कभी इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। भगवान तरुण कुमार के घर वालों को सब्र दे और जो लोग इस काम के जिम्मेदार हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने भी इस मामले पर गहरा दुख जताया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है मिस्टर धवन, मसला ये नहीं है कि आपको दुख है, मसला ये है कि आपका दुख भी सेलेक्टिव है। यही एक तरफा दुख राइट विंग के एजेंडे को बढ़ाता है। साथ ही साथ लोगों ने कहा हर दिन मुस्लिमों के साथ भेदभाव होता है। मुस्लिम पहचान बीफ ले जाने के शक में उन्हें पीटा जाता है, उनसे जय श्री राम बुलवाया जाता है। तब युवती चहल की नींद नहीं खुलती। जब पड़ोसी मामले में एक शख्स की जान चली गई तो इनका अंदर का हिंदू जाग गया। साथ ही साथ ये खबर देखिए, जयपुर हाई कोर्ट ने जुनैद और नासिर की बेरहमी से मर्डर के आरोपी मोनू मानेसर को जमानत दे दी है। उस पर ऑनलाइन कम्युनल नफरत भड़काने के आरोप भी लगे थे और पहले नूह दंगों वाले मामले में भी उसे जमानत मिल चुकी है। एक ऐसा आदमी जिस पर बार बार मुसलमानों को निशाना बनाने के इल्जाम लगते रहे, वो आजाद घूम रहा है, जबकि मजलूमों के लिए इंसाफ अभी भी इंतजार में है। वही आरोपी जब जेल से जमानत पर बाहर आया तो उसके हिंदुत्ववादी गिरोह और सपोर्टर्स ने उसका फूल मालाओं और जश्न के साथ स्वागत किया, जैसे उनका कोई बड़ा हीरो वापस लौट आया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जब गुलफिशा फातिमा जेल से छूटकर आई थी तो अंजना ओम कश्यप ने नैरेटिव बनाया कि इनके लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं, क्या ये कोई मेडल लेकर आई है? कि आरोपी जेल से बाहर आ रहे थे तो उनके स्वागत में ऐसा माहौल तैयार किया गया था, कोई मेडल लेकर लौटे। अब वही अंजना मोनू मानेसर की रिहाई पर चुप है। क्या अंजना ओम कश्यप यही सवाल मोनू मानेसर के स्वागत पर नहीं करेगी? ये हिपोक्रेसी क्यों? साथ ही साथ लोगों ने कहा इनका दोहरा रवैया एक्सपोज हो गया। गुलफिशा मामले में ऐतराज और मोनू के मामले में जश्न। भाजपा खामोश है, कहां है इंसाफ? उसी के साथ खबर सामने आई है दीपक के हवाले से। लखनऊ में एक जन्मदिन पार्टी के दौरान अचानक गोली चलने से 13 साल के उनैस की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक कार के अंदर रखी पिस्टल बच्चों के हाथ लग गई, जन्मदिन में गोली चला दी, जिससे उनैस के सिर में गोली लग गई। परिवार का आरोप है कि यह कत्ल है, हादसा नहीं। अब इस मामले में मोहम्मद दीपक ने
उनैस खान के लिए आवाज उठाई है। दीपक ने कहा कि उनैस को न्याय मिलना चाहिए। जिस तरीके से लोग तरुण भाई के लिए सड़कों पर आए हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, उन्हें उनैस खान के लिए भी सड़कों पर आकर उसके लिए इंसाफ की मांग करनी चाहिए। अगर हमारा देश एक है तो कानून दो नहीं होने चाहिए। कि जैसे कि हम लोग, आप लोग सबके सब मिलकर तरुण भाई के लिए आगे आए हैं, उनेश के पापा को भी इंसाफ मिले। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि तरुण को तो इंसाफ मिल गया, लेकिन जिस घर के लोगों से तरुण की लड़ाई हुई थी उसे तोड़ दिया गया। ये कैसा इंसाफ है? जिनका घर तोड़ा गया उनके घर की मां बहनें कहां जाएंगी? साथ ही साथ लोगों ने कहा, भारत में जो भी अपराधी है सबको सजा मिलनी चाहिए। सरकार और पुलिस प्रशासन को दोगलापन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ ये खबर देखिए, एक फिल्म प्रीमियर लॉन्च के दौरान यूट्यूबर एल्विश यादव और एक्टर एजाज खान की मुलाकात हुई। इसके बाद एजाज ने एल्विश को पर्दे के पीछे ले जाकर कहा कि तूने मेरा वाला एपिसोड क्यों नहीं डाला? इतना अच्छा जो पॉडकास्ट हुआ था। एल्विश के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। उसने जियो और दूसरे लोगों पर इसका ठीकरा फोड़ दिया। एल्विश और एजाज खान की मुलाकात का ये वीडियो वायरल हो रहा है। क्या नेगेटिव? इतना अच्छा एपिसोड है तो दिखा नहीं सकता था ना उसको। अलग से क्या नेगेटिव? भाईचारे के अलावा कुछ लोगों को भाईचारा पसंद नहीं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि यहां पर एजाज खान ने एल्विश यादव का पूरा सिस्टम हैंग कर लिया। बंदे की शक्ल से पता चल रहा है किसी बात को लेकर शर्मिंदा है। साथ ही साथ लोगों ने कहा ये एल्विश ने इसको अपने पॉडकास्ट में बुलाया था और शो रिलीज नहीं किया, उसी शो को रिलीज करने की मांग कर रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।